गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोग से छोटे छोटे बच्चों से मतलब इनसे इंग्लिश बोलवाने के लिए प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि मतलब आप बोलिए इंग्लिश कितने जल्दी फास्ट बोलते हो। बोलने से ही देखो प्रैक्टिस होता है। कोई भी बड़े हो छोटे हो बड़े बूढ़े हो कोई भी बोलना चाहता है इंग्लिश ना तो वो बोल सकता है। मतलब कैसे, यानी वो बोलेगा तो डेली कंटिन्यू अगर यूज करता है किसी चीज को तो बोल सकता है। जैसे मैं इन बच्चे से पूछने जा रही हूँ तो आप यहाँ पे देखते रहना। अगर पूरी वीडियो देखते हो तब आपको समझ में आएगा ये बच्चा बोलेगा कैसे। इसको नहीं बोलने आता है आप बताओगे कमेंट करके भी, ठीक है। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज आदित्य पांडे। वेयर डू यू लिव? आई एम फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, आप दिल्ली से हो, ठीक है। यू आर रेडी? यस मैम। मतलब तैयार हो आप ना? हर मतलब यस मैम। डरते नहीं हो? नो मैम। अच्छा, वो जाता है, ही गोज। वो खाता है, ही ईट्स। तुम जाते हो, यू गो। मैं जाती हूँ, आई गो। मैं नहीं जाती हूँ, आई डज नॉट गो। आई डू नॉट गो। हाँ, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाती हूँ, ठीक। मैं जा सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ। आई कैन गो। वह जा सकता है, ही कैन गो। वह जा सकती है, शी कैन गो। वह नहीं जा सकती। शी कैन नॉट गो। तुम खेल सकते हो, यू कैन ईट। यू कैन प्ले। यू कैन प्ले। तुम नहीं खेल सकते, यू कैन नॉट प्ले। ठीक। तैयार, मतलब दिक्कत तो ना रही है आपको मतलब No, ma'am. बोलने में? नो मैम। हाँ। तुम स्कूल जा सकते हो, देखना। यू कैन गो टू स्कूल। यू कैन गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा सकते। यू कैन नॉट गो टू स्कूल। तुम बाजार जा सकते हो, यू कैन गो टू द मार्केट। तुम बाजार नहीं जा सकते। यू कैन नॉट गो टू द मार्केट। मैं बाजार जा सकती हूँ, आई कैन गो टू द मार्केट। वो बाजार जा सकती है। शी कैन गो टू द मार्केट। तुम पढ़ सकते हो, आई कैन स्टडी। मैं इंग्लिश बोलती हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। क्योंकि बोलती हूँ। मैं क्या बोली हूँ? सकती हूँ नहीं। अगर सकती होता तो यहीं पे तुरंत आपको लगाया जाता। क्या चीज? कैन लगा सकते थे, ठीक है। ओके मैम। मैं इंग्लिश नहीं सीखती, मैं इंग्लिश नहीं सीखती हूँ, मैं इंग्लिश नहीं सीखती हूँ। आई कैन नॉट लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखती हूँ। आई कैन लर्न इंग्लिश। तुम इंग्लिश सीखते हो, यू कैन लर्न इंग्लिश। वो इंग्लिश सीखती है, शी कैन लर्न इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोलते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोलती। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं पढ़ती हूँ, आई कैन मैं पढ़ती पढ़ती हूँ। हूँ। आई रीड। मैं पढ़ सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ। मैं पढ़ सकती हूँ। आई कैन रीड। आई कैन, रीड। हाँ, आई कैन। रीड। मैं पढ़ नहीं सकती, आई कैन नॉट रीड। मैं वहां जा सकती हूँ, मैं वहाँ जा सकती हूँ। मैं वहां जा सकती हूँ। आई कैन गो देयर। मैं यहाँ आ सकती हूँ, आई कैन कम हेयर। तुम यहाँ आ सकते हो, यू कैन कम हेयर। वह यहाँ आ सकती है, शी कैन कम हेयर। तुम बैठ सकते हो, यू कैन सिट। मैं नहीं बैठ सकती। आई कैन नॉट सिट। देखो ऐसे अगर इंग्लिश बोलते हो सभी लोग तो तैयार रहना। छोटे छोटे बच्चों को भी तैयार करके रखना कि ऐसे बोला ना, मतलब बोला जाता है इंग्लिश। आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटे बच्चे को इंग्लिश बड़े होके सीखते हैं लोग कि हम इंग्लिश बोलने सीखे। कैसे बोलने सीखोगे जब आपको छोटे पे सिखाया नहीं गया? कहते हैं उस माहौल में नहीं ढले हैं। माहौल में कब ढलोगे? जब बोलने
के लिए प्रैक्टिस डेली करोगे जब, जैसे ही आपको पता है आपके भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनसे आप बोलो उनसे, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं जा सकता हूं, बेटा आप बाजार नहीं जा सकते हो। अगर बोलो कि बेटा आप बाजार नहीं जा सकते हो, चाहे कुछ भी घर में बच्चा सो के उठा तभी से स्टार्ट कर दो उससे इंग्लिश थोड़ा थोड़ा बोलने। बच्चा कहेगा मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं। मान लो मैं पीता हूं, क्या कहोगे? आई ड्रिंक। मैं पीता हूं, मैं पी सकता हूं। आई कैन ड्रिंक। आई कैन ड्रिंक। जो भी हो, जो भी आपको मतलब पढ़ना है, बताना है बच्चों को अपने, वो धीरे धीरे सिखाना है। मैं छोटे छोटे बच्चों से ही स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ाना। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इनके अंदर अभी से ही कूट कूट के इंग्लिश भरा जाएगा, समझाया जाएगा, वो आगे चल के वो बोलते जाएंगे, वरना वो बड़े होके सीखते रहेंगे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट के इतने होते हैं भेद, पास्ट के इतने होते हैं भेद, और फ्यूचर के इतने होते हैं भेद। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये पढ़ते रह जाएंगे और जीवन भर सीखते रह जाएंगे, उसका स्ट्रक्चर सीखते रह जाएंगे। आपको पता है कि आपने जो सेंटेंस बोला अभी, ये किस टेंस का सेंटेंस आपने बोला है, आपको पता होना चाहिए। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वेरी गुड। आपको पता है इसका क्या कैसे कैसे लगता है? पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, हाँ, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हाँ, उसके बाद प्लस SCIS फिफ्थ फॉर्म भी लगता है, या SCIS लगा सकते हो। ये सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, प्लूरल में लगाते हैं। किसमें? प्लूरल में। आप जानते हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यस मैम। उसके बाद यहाँ पे सिंगुलर में आप लगा सकते हो, उसके बाद प्लस आप करके ऑब्जेक्ट लगा सकते हो कहीं भी। जैसे ही यहाँ पे अगर नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, जैसे कि आप कह दिए कि मैं वहां नहीं जा सकता हूँ, अगर मतलब मैं नहीं जाता हूँ, क्या कहोगे? अगर मैं नहीं जाता हूं तो वहां पे आप सब अगर उसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो सब्जेक्ट प्लस कैसे करोगे? सब्जेक्ट प्लस क्या करोगे? डू डज। क्या करोगे? डू लगा सकते हो, या फिर आप डज लगा सकते हो, ये आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद आप नॉट लगा सकते हो, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में ऐसे ही बनाया जाता है। उसके बाद आप क्या करोगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, यानी सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यहाँ भी आपने देख लिया कि अगर हम जहाँ पे लगाते हैं यस या यस, जैसे कि मैं बोली आपसे कि वह जाता है, तो आपने क्या बोला? ही गोज। गोज क्यों लगाए? क्योंकि आपको पता है कि सिंगुलर में आपको लगाना चाहिए यस या यस, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस का है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है, नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। उसी में आपने कैन लगा दिया। जिस समय आप कैन लगाते हो कि मैं मतलब वहाँ पे मैं नहीं जा सकता, तो वहाँ पे आप कैसे लगाओगे? उसका होता है क्या? सब्जेक्ट हो जाता है प्लस कैन, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हो। ऐसे करते हो। अगर इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो सब्जेक्ट प्लस कैन, और उसके बाद आप लगाते हो नॉट, उसके बाद V1, फिर आप ऑब्जेक्ट लगा देते हो। ये क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जो भी सेंटेंस होता है। आपको इंट्रोगेटिव के बारे में भी पूछूंगी, लेकिन अभी आप लोग से बाद में पूछूंगी। अभी मैं इतना आपको बता दे रही हूँ। आप सभी लोग इसको सीखना, एक बार में तैयारी नहीं हो सकता। इसका तैयारी करने के लिए आपको डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। हर एक डे आपको सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वीडियो। आपको पता है कि मैं छोटे बच्चों से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि मेरा देखो, मैं 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं यही बोली हूँ कि जिसको अच्छा लगेगा मेरा वीडियो, मैं इन बच्चों को पढ़ा रही हूँ। जिसके भी बच्चों को पढ़ाना होगा, मैं एक तो अपना कोचिंग छोटा सा खोल रखी हूँ, इसमें पढ़ाती रहती हूँ। और जिसको अच्छा लगेगा वो अपने बच्चों को आके डाल के पढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यूट्यूब पे ही नहीं, मैं कोचिंग में भी पढ़ा देती हूँ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, जितने भी ये लोग बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चों आप लोग पढ़ते हो ना? सभी लोग बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी बच्चे पढ़ते रहते हैं, और एक एक बच्चे से मैं यहाँ पे पूछती रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा बताएंगे, उनको समझ में आएगा। जो समझ में आएगा जितना मैं पढ़ा देती हूँ, जैसे मैंने पढ़ा दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, जितने सेंटेंस को पढ़ा दी हूँ वही ये बता सकते हैं। उसके बाद दूसरे दिन, एक दिन पढ़ेंगे, दूसरे दिन उनसे बुलवाऊंगी, फिर तीसरे दिन इनको पढ़ाऊंगी, चौथे दिन इनसे बुलवाऊंगी। मतलब इनसे या दूसरे बच्चों से खड़ा करा के मैं बुलाती रहूंगी एक दिन। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। और एक बात और, जिसके बच्चों का ट्यूशन भी कराना होगा, चाहे कुछ भी कराना होगा, वो कमेंट कर सकते हैं मुझे। ठीक है, थैंक यू।